तो दोस्तों, समुद्र लांग दूं मैं वो परिंदा हूँ, हारा नहीं हूँ मैं अभी जिंदा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सल्तनत काल। ठीक है। तो सल्तनत काल में जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ कब हुआ था। तो ये इसका जो हमारा आंसर है वो हुआ था 1206 ईस्वी में। हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था 1206 से। ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से शुरू होता है। इस वर्ष याद है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया था। तो जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये हमारे पहले दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश जो था उनका, वहाँ पे क्या था कि पहले ये राजा बने थे, शासक। इन्होंने आप अपने को औपचारिक रूप से, एक तो इन्होंने पहली बात तो इन्होंने अपने को औपचारिक रूप से नहीं बोला कि मैं राजा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसलिए पहला इन्हीं को माना जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ कि किसने पहले अपने आप को राजा बोला। यह क्या है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन सा था शासक था? तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो भी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह किसने बनाया था। तो ये भी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, किसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यह क्या था कि एक संस्कृत वहाँ पे एक विद्यालय था, उसको उसके स्थान पे बनाया गया था। यानी उसी को इन्होंने क्या किया, मरम्मत करके वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। तो उसका नाम 2.5 दिन का, वो 2.5 दिन में बना, उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। ठीक है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई जो अन्य इमारतें हैं वो आपने एक तो देखा होगा, दिल्ली में कुतुब मीनार, वो भी उसका जो निर्माण है वो शुरू उन्होंने ही करवाया था। ठीक है। और कुतुब उल इस्लाम, इसकी जो स्थापना करवाई थी ये भी हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनको क्रमानुसार लिखना है हमको, कि पहले ही कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा आया। ये जो वंश दे रखे हैं ये हमको यहाँ पे नंबर वाइज लिखने हैं। ठीक है, क्रम से लिखने हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले वंश आया था वो आया था इलमारी वंश। ठीक है, इलमारी की जो तुर्क थे वो आए थे हमारे 1210 से 1266 के बीच। उसके बाद हमारा आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश हमारा कब से कब तक चला था? 1290 से 1320 तक। उसके बाद जो आया था हमारा, इसके बाद जो आया था हमारा वो आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा कब से कब तक चला था? तो ये हमारा चला था 1320 से 1414 तक चला था। इसके बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश 14 से 1400 लेके 1451 तक चला था। इसके बाद लोधी वंश आया था अंतिम में, जो कि हमारा 1451 से चला था 1526 तक। इसके बाद हमारा मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि कुतुब मीनार जो है इसका कार्य जो पूरा कराया था वो किसने किया था। तो वो है हमारा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कार्य पूरा किया था। और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखना, किसने शुरू करवाया था और किसने कार्य संपन्न करवाया था। दिल्ली सल्तनत का पद संभालने वाले जो पहले बलबन सुल्तान का जो प्रधानमंत्री था, तो यहाँ पे उनका जो प्रधानमंत्री था ये आप याद रखना कि वो कौन था? नसीरुद्दीन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। तो जो हमारा संपन्न सुल्तान था वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। बेसिकली क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा पहला शासक तो था, लेकिन जो पहला जो हमारा प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था वो हमारा था हमारा इल्तुतमिश। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बने थे वो हमारे थे इल्तुतमिश। ठीक है, इन्हीं को हमारा असली जो संस्थापक माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहुत दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर उन्होंने बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कि उन्होंने अपने को सुल्तान घोषित नहीं किया था, बल्कि क्या किया कि उन्होंने मालिक का जो सिपाह सलाहकार की जो पदाधिकारी होते हैं इनके क्या किया कि इनकी संतुष्ट होकर उन्होंने अपने को ऐबक ने ना अपने आप को सुल्तान नहीं बनाया। और इसके बाद जो हमारे अगले राजा आए थे या जो भी उनके अगले शासक थे इल्तुतमिश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को राजा घोषित कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था।
तो यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि उद्धारक कौन था या दिल्ली सल्तनत शुरू किसने किया था। शुरू तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन जो उद्धारक एक वर्ड आता है, यानी पहला जो राजा बना था, वो कौन है? हमारा इल्तुमिश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये है कि जो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, वो कौन था? तो वो भी हमारा इल्तुमिश था। इन्होंने क्या किया था कि नियमित मुद्रा जारी की थी। किसने? इल्तुमिश ने। ठीक है, इसके बाद जो है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो जो चंगेज खान था, चंगेज खान बहुत ही खूंखार डाकू था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जलालुद्दीन का जो पीछा करते हुए नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आप ये रखना, उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे? नसरुद्दीन खुसरो थे। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसको शक्तिशाली नेवलों के एक समूह चहलगामी, ठीक है, तो चहलगामी ये हमारा क्या था कि एक 40 हमारे वो थे, सिख थे, इनका एक समूह था और ये 40 गुलाम थे एक बेसिकली। तो इन्हीं का एक ग्रुप बना दिया गया था और वो हमेशा राजा के साथ रहते थे और उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? तो ये हमारा बलबन ने इसका विनाश किया था। तो बलबन ने समाप्त किया था और जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने चालीसा को शुरू किया था। अब ये चालीसा क्या होती है? तो चालीसा जो होती थी, चहलगामी भी इसको बोलते थे, तो ये क्या होता था कि 40 सरदारों का एक समूह होता था, जिसमें 40 सरदार होते थे। वो क्या करते थे? राजा को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, और उसमें से एक जो सरदार था वो हमारा बलबन भी था। तो बलबन ने जब उसका राजा बनने का नंबर आया, तो उसने देखा कि मैं अगर राजा बनता हूँ तो ये जो मेरे 40 साथी हैं मेरे साथ की जो हैं, और ये क्या करेंगे? ये मेरा विद्रोह करेंगे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? पहले उनको ही समाप्त कर दिया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, कंपटीशन ही समाप्त कर दिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का जो प्रवर्तन किसने किया? तो जो ये प्रसिद्ध फारसी त्योहार था नौरोज, इसे हमारा शुरू किया, ये भी हमारा बलबन ने ही शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चहलगानी, जो चहलगानी या फोर्ट के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला जो प्रथम दिल्ली दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, वो हमारा बलबन था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या था कि 40 सामंतों या सरदारों का समूह था। इल्तुमिश की मृत्यु के बाद जो है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया और बलबन ने क्या किया? चहलगामी का एक सदस्य था और उसने क्या कर दिया कि चहलगामी को ही समाप्त कर दिया। अगला हमारा है 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रजिया सुल्ताना, आप सबको पता होगा कि रजिया सुल्ताना थी। ये क्या थी? हमारी पहली हमारी महिला शासिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो ये किसकी बेटी थी? ये हमारी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। ठीक है, वे दो यश वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल और पहले बाद में शासन किया? तो सबसे खिलजी से पहले हम देख चुके हैं किसने किया था? गुलाम वंश ने किया था, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह हमारे आते हैं, इल्तुमिश, बलबन, ये आते हैं। और इसके बाद हमारा किसने किया था? तुगलक। तुगलक वंश का शासक होता है कब? खिलजी वंश के बाद। ठीक है, और खिलजी वंश का जो शासन काल है ये कब का है? हमारा 1290 से 1320 का है। इससे पहले हमारे गुलाम वंश हमने देखा था 1206 से 1290। खिलजी शासकों के बाद जो आया था वो था हमारा तुगलक वंश, 1320 से लेके आए थे ये 1412 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो जो हमारे पहले सुल्तान थे, ये हमारे जो यहाँ के खिलजी सुल्तान थे, ये हमारे तुर्की थे ये भी। ठीक है, जैसे कि हमारे गुलाम वंश में आपने देखा वो हमारे तुर्की थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी हमारे तुर्की थे, तो वैसे ही ये भी तुर्की ही थे। ठीक है, खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में क्या है कि दीर्घकालीन बहुत समय तक रहने के बाद उन्होंने उस देश की आदतें और रीति रिवाज को अपना लिया था। उसमें क्या है कि कुछ मोहम्मद गौरी के थे और कुछ मोहम्मद गजनवी के सैनिक थे। ठीक है, इनका जो एक हम ये बोल सकते हैं कि इनका सैनिकों के रूप में ये भारत आए और मध्य एशिया और अफगानिस्तान के मंगोलों
की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोगों ने क्या किया कि शरणार्थी यानी शरणार्थी के रूप में भारत आए थे पहले ये, फिर बढ़ते 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 इन्होंने अपना एक दबदबा सा बना लिया भारत पे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने ही शासन करना शुरू कर दिया, ये भी अंग्रेजों की ही तरह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि स्वयं को दूसरा सिकंदर, ठीक है, ये स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था, स्वयं को ही एक सिकंदर की उपाधि दे दी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना का जो है जिसका कि भुकत सीधा भुगतान है दोस्तों यहाँ पे, तो जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया गया था, तो ये हमारा शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था और स्थायी सेना रखने की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। उनकी जो सेना है उसमें घोड़ा दागने एवं सैनिकों का जो होलिया लिखने की प्रथा यहीं से शुरू हुई थी, किसके काल से, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से, ठीक है। अगला है हमारे पास मालिक काफूर का जो जर्नल था ये कौन था, ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी का जो जर्नल था ये कौन था, मलिक काफूर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन समझें कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे इनका जर्नल था मलिक काफूर, ठीक है। और जो इनका ओरिजिनल नाम था वो था हमारा चंद्रराम, ठीक है। लेकिन ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, क्योंकि इनको क्या किया है कि 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इनको एक उपाधि भी दी थी 1000 दिनारी की, ठीक है। और ये इसलिए मशहूर थे क्योंकि ये उनके जर्नल तो थे ही, साथ में क्या था कि इनको इतना महंगा लिया गया था उस टाइम पे, 1000 दिनार में खरीदना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जो जर्नल था वो कौन था, तो इसका जो आंसर है ये है मलिक काफूर ही थे, ठीक है। इसीलिए ये इतने प्रसिद्ध भी हैं क्योंकि इन्होंने इतनी सारी जंगें अपने ही बल पे लड़ ली थी बिना बिना राजा के, ठीक है। मतलब ये खुद ही जाते थे जंग में और जीत के आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।